हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी पार्ट नंबर 5 होने वाला है। आज की क्लास से ड्रेनेज सिस्टम, जो आपके पास इंपॉर्टेंट रिवर्स आ रहे हैं, इंडिया के लेक्स आ रहे हैं, उनके बारे में एमसीक्यूज करेंगे। ये सीरीज रिवीजन बाय एमसीक्यूज हो रहा है। एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे का पूरे इंडियन ज्योग्राफी आपके साथ रिवाइज हो जाएगा। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप जेके एसबी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आने वाले एसआई के हो गए, जेकेपी एसआई का जैसे एग्जामिनेशन आ रहा है, अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का हो गया, वीएलडब्ल्यू का हो गया, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सेम कंसेप्ट जेकेपीएससी, एसएससी के सीजीएल के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आरआरबी के एग्जामिनेशन हो गए, यूपीएससी, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताने आपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं। महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। देखिए, महानदी की बात करेंगे, कृष्णा, कावेरी, दीज आर ऑल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कहाँ जाते हैं सर? बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। लेकिन नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा के पास एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ रहा है, अमरकंटक में इसका जो है जन्म देखने को मिलता है, और यह आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नर्मदा की अगर बात करेंगे, नर्मदा के साथ साथ जैसे माही हो गया, तापी हो गए, ये भी आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आप कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। विच आर फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस बाय द लोअर कोर्स ऑफ रिवर इज समटाइम्स चोक्ड विद सेडिमेंट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपका नीचे लोअर कोर्स आ रहा है दरियाओं का, रिवर्स का, वो चोक हो जाता है सेडिमेंट्स से। क्यों, वजह क्या है सर? पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जो वैली ऑफ रिवर्स है वो वाइड होती है लोअर कोर्स में। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट बोला गया है, जो वेलोसिटी है रिवर की जब वो नीचे कोर्स में आ जाती है वो लो होती है। तीसरी बात बोली गई, जो डेल्टा है समटाइम डेवलप होता है एट द रिवर्स लोअर कोर्स में। चौथी बात बोली गई है, मच ऑफ द रिवर वाटर इज ड्रॉन फॉर इरीगेशन इन द लोअर कोर्स। बोलना है आपने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि लोअर कोर्स में अक्सर देखने को मिलता है जो रिवर्स हैं अक्सर सेडिमेंट से चोक होते हैं, वजह क्या है? सर पहली वजह यही है कि आपके पास जो नीचे कोर्स में है आपके पास इनकी रफ्तार जो है स्लो हो जाती है। दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपके पास आ रहा है 2, ये बात सही है। पहली बात जो है वैली ऑफ रिवर वाइडेस्ट आ रही है लोअर कोर्स में, ये बात भी बिल्कुल सही है। डेल्टा बनते हैं आपको जनरली देखने को मिलते हैं। अक्सर बात यह है कि जो आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वहाँ पर डेल्टा देखने को मिलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में अक्सर आपके पास एस्टरीज देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर बिना किसी देरी के पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन सा रिवर इसमें फ्लो होता है? बताइए सर। सन के बारे में बात हो रही है, कृष्णा की बात हो रही है, महानदी की, या आपके पास गंगा के बारे में पूछा जा रहा है। विच आर फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो गिवन ऑप्शन में से एक ही इकलौता आपके पास ऑप्शन आ रहा है, डैट इज सन। सन दरिया जो है इसका ऑरिजिन अगर आप देखेंगे अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक साथ देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इंडिया का माना जाता है अगर आप बात करेंगे किसकी? सन रिवर की। चीफ ट्राइब्यूटरीज अगर इसकी देखेंगे तो आपके पास अरिहांत हो गया, सब सन की बात करेंगे, आपके पास नॉर्थ कोल हो गए। ये दो जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रिहांत और नॉर्थ कोल, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ सन। सन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आप बताइए, विच आर फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल रिवर। नेशनल रिवर किसे कहा गया है? क्या गंगा को कहा गया है, कृष्णा को कहा गया है, यमुना को, या सन को? नेशनल रिवर की जब बात आएगी तो नेशनल रिवर आप किसे मानते हैं सर? नन अदर देन गंगा। जो आपके पास गंगा रिवर इंडिया बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है वो आप हमें बताएंगे। उत्तराखंड में इसका जो है जन्म आपको देखने को मिलेगा, अलकनंदा, भागीरथी, ये कंसेप्ट हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। नीचे दिए गए ऑप्शन में से यमुना की ट्राइब्यूटरी कौन नहीं है? विच आर फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल के बारे में बात हो रही है, क्या चंबल ट्राइब्यूटरी यमुना की नहीं है? क्या बेटवा नहीं है? क्या कैन नहीं है? क्या गंडक नहीं है? देखिए सर, चंबल के बारे में बात करेंगे, बेटवा हो गए, जो आपके पास कैन हो गए, ये सारे के सारे आ रहे हैं ट्राइब्यूटरी यमुना के। लेकिन गंडक की बारे में बात करेंगे, जैसे कभी कभी काली गंडक का नाम दिया जाता है, कृष्णा गंडक नेपाल में से कहा जाता है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी आ रही है, किसकी किसकी है सर? ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी गंगा की है। गंडक जो है सर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी गंगा की आ रही है। लेकिन चंबल हो गए, कैन हो गए, बेटवा हो गए, दीज ऑल आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना।
विच आर द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा, कौन डेल्टा नहीं बनाएगा? जनरल इन जनरल सर अक्सर क्या होता है, मोस्टली आपके पास जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो आपके पास वेस्ट में फ्लो करेंगे रिवर्स, वो आपके पास एस्चुरीज बनाते हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो जनरली आपके पास डेल्टाज बनाते हैं। अब आप देखिए इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन है। जो आपके पास वेस्ट की तरफ जाएगा, जो दरिया आपके पास वेस्ट की तरफ जाएगा, वो आपका एस्चुरी बनाएगा, वो डेल्टा नहीं बनाएगा। और आपको पता है सर मेरे दोस्त कि नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है, वो आपके पास डेल्टा नहीं बनाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन 7, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, एक इंपॉर्टेंट रिवर इंडियन डेजर्ट का कौन है? क्या लूनी आ रहा है, नर्मदा आ रहा है, तापी आ रहा है या झेलम आ रहा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा है सर? नन अदर देन लूनी। लूनी दरिया जो आपके पास वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है, इसका जन्म अगर पूछा जाएगा तो पुष्कर, PUSHKAR, ये पुष्कर वैली जो है अरवाली रेंज में आ रही है, अरवाली रेंज में आ रही है, यहाँ से इसका जन्म देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच रिवर इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट में कौन सा रिवर एग्जिस्टेंस में नहीं है? टॉन्स, गंगा, सरस्वती या आपके पास यमुना? तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपने आंसर बताना है। माना जाता है 16वीं सेंचुरी तक आपके पास सरस्वती का कंसेप्ट देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आप मान लेंगे। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, कौन डेल्टा नहीं बनाएंगे इनमें से? फिर से बात हो रही है। कावेरी सर ईस्ट में जा रहा है, कृष्णा बिल्कुल, गोदावरी बिल्कुल, ये सारे के सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये डेल्टा बना रहे हैं। लेकिन नर्मदा आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपके पास डेल्टा नहीं बनाता है। क्वेश्चन 10, द फेमस सांबर लेक जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगी? सांबर लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक है सर, कहाँ मिलेगी आपके पास? क्या ये आपके पास राजस्थान में है, गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है या आपके पास राजस्थान में है? तो जब सांबर लेक के बारे में बात पूछा जाएगा सर, ये आपके पास इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक है। कौन सी सर? सांबर लेक। और कहाँ पर है सांबर लेक? राजस्थान में देखने को मिलती है। बहुत अच्छे, इसी तरह से आपके आंसर जो है विद इन टाइम आ जाएं, बड़े बेहतरीन तरीके से सर हम ये सेशन लगाएंगे आपके साथ। ठीक है जी। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, अक्सर माना जाता है कि गंगा जो है दो चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। अक्सर पहले यहाँ से एक आती है, फिर यहाँ से दूसरा आता है, दोनों मिलकर उसके बाद इसका नाम गंगा दिया जाता है। ठीक है जी। एक तो आपके पास भागीरथी हो गई, दूसरे आपके पास अलकनंदा हो गई। इन दोनों का सर जो संबंध है, दोनों का जो मिलन है कहाँ पर होता है सर? देवप्रयाग में होता है। तो भागीरथी एंड अलकनंदा कहाँ पर मिलेंगे सर? देवप्रयाग में मिलेंगे। इसके बाद इसका नाम जो है गंगा का पड़ जाएगा। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ ट्राइब्यूटरी दिए गए हैं, ये इनके रिवर दिए गए हैं। मैच कीजिए कौन सी ट्राइब्यूटरी किस रिवर की है। चंबल सर किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है? सन जो है, सोन जो आपके पास किसकी ट्राइब्यूटरी आ रही है? मानस किसकी ट्राइब्यूटरी आ रही है? बताइए सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए बड़े बेहतरीन तरीके से। चलिए सर बताते जाइए। देखिए सर, जब हम बात करेंगे, जब सबसे पहले अगर आप मानस की बात करेंगे तो मानस किसकी ट्राइब्यूटरी आ रही है? नन अदर देन ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी आ रही है। ये बात तो सबको पता है सर। ठीक है जी, आसाम में से ये फ्लो होते हुए देखने को मिलेगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंबल नर्मदा की है सर? नहीं है। सन यमुना की है? नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ सी जो है करेक्टली मैचड है। तो ओनली सी, ओनली 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यही आपके पास सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13, ये लेक दिए गए हैं, ये इनके स्टेट दिए गए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ एक सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया बाय दिलबीर सिंह खालसा। विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, आप चाह के भी भूलेंगे नहीं सर। सारे के सारे लेक्स ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमने बना के दिए हैं। जिन दोस्त ने वो वीडियो देखे हैं सर, वो आपको बता पाएंगे चैट बॉक्स में। देखिए सर, लोकटाक लेक कहाँ है ये आपको बतानी है, पुलिकट कहाँ है, लोनार लेक कहाँ है और वलर लेक कहाँ है, बताइए जी। देखिए लोकटाक के बारे में बात करेंगे तो आपके पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ रही है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल इंडिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक तो वलर है सर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आपके पास लोकटाक आ रही है। और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सर? मणिपुर में देखने को मिलेगी। मतलब ए का संबंध किसके साथ आ रहा है? ए का संबंध मणिपुर 4 के साथ आ रहा है। पुलिकट देखेंगे सर, हम कहते थे पुल जो है, पुल का काम करेंगे दो के बीच में, कहाँ के बीच में सर? पुलिकट का जब हम पढ़ाते थे आपको, जब हमने शॉर्ट ट्रिक दी थी आपके पास, किस किस के बीच में हमने नाम दिया था पुलिकट का? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जिक्र आया था। मतलब पुलिकट का जिक्र किसके साथ आ जाएगा? तमिलनाडु के साथ। लोनार लेक जो है क्रैटर लेक के नाम से भी इसको जानते हैं सर, कहाँ पर बनेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। वलर लेक जम्मू कश्मीर में है, ये तो आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपके पास 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ रिवर दरियाओं को देखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तो क्या सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा? दामोदर, ब्रह्मणी, उसके बाद आपके महानदी, फिर तुंगाभद्रा आ जाएगा, या दामोदर, महानदी, ब्रह्मणी, तुंगाभद्रा आ जाएगा, ब्रह्मणी सबसे ऊपर आ जाएगी, या आपके पास दामोदर, ब्रह्मणी, तुंगाभद्रा, महानदी आ जाएगी। ऊपर से नीचे आपने लगाते हुए आना है। आपको सर एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कौन सा रिवर किस किस स्टेट में किस किस जगह पर आपको फ्लो होता है, देखने को मिलता है। दामोदर की बात करेंगे तो जनरली आपके पास इंडियन स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल हो गए, झारखंड हो गए, वहाँ देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर तो सर यही आ जाएगा, दामोदर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल आउट ही हो गया। दामोदर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मणी के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मणी जो है आपके पास उड़ीसा स्टेट ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिल रहेगा। ठीक है जी, तो ये भी आप कैंसिल आउट कर देंगे, इसको या तो ए आ जाएगा या तो डी आ जाएगा। फिर जब आप महानदी और तुंगाभद्रा में आपने देखना है, महानदी अक्सर आपके पास ईस्ट सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी, और तुंगाभद्रा जो है आपके पास जनरली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश साइड में देखने को, कर्नाटका साइड में देखने को मिलेगी। मतलब आपके पास सबसे ऊपर दामोदर आ जाएगी, फिर ब्रह्मणी आ जाएगी, फिर महानदी आ जाएगी, फिर तुंगाभद्रा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाते हुए आना है आपने। तो सबसे ऊपर दामोदर, फिर ब्रह्मणी, फिर महानदी, फिर तुंगाभद्रा। क्वेश्चन 15, ये रिवर्स हैं, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, मैच कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बेसिक है। कृष्णा उसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा उसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, गोदावरी उसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, और यमुना जो है इसकी ट्राइब्यूटरी आपने बतानी है कौन कौन से दरिया किस किस की ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है जी, बताइए सर, बड़े बेहतरीन तरीके से मैच कीजिए सर। देखिए सर, कृष्णा के बारे में बात करेंगे तो कृष्णा की जो भीमा आ रहा है, भीमा रिवर जो है मेजर रिवर है आपके पास साउथ इंडिया में, ये देखने को मिलेगा आपको। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इन स्टेटों में देखने को मिलेगा। इससे पहले एक जब कृष्णा से मिलेगा, तो कृष्णा का संबंध किसके साथ आ जाएगा सर? भीमा के साथ आ जाएगा। मतलब क्या आ गया सर? रिलेशन 4 सबसे पहले आ जाएगा। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र की तीस्ता रिवर जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी मानेंगे आप, फिर 3 आ गया सर। गोदावरी के बारे में बात करेंगे तो गोदावरी की जो जनरली आप क्या पढ़ते हैं सर, जो इंद्रावती है, ठीक है जी, वो इसका आपके पास एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी आ जाएगी, तो मतलब 2 आ जाएगी इसके बाद। फिर बाकी बचा हुआ जो यमुना की है वो चंबल तो आ ही रहा है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अरेंज कीजिए, ट्राइब्यूटरीज दिए गए हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र के। चलिए पहले ये याद कर दीजिए, ये जो सारे के सारे हैं, लोहित हो गए, दिबांग हो गए, सवंसरी हो गए, तीस्ता हो गए, दीज ऑल आर ट्राइब्यूटरीज आर ब्रह्मपुत्र। पहले आपने ये चीज़ याद रख दी, दिमाग में बिठा दी कि लोहित आ जाए कहीं पर, दिबांग आ जाए कहीं पर, सवंसरी कहीं पर आ जाए, या तीस्ता आ जाए, दीज ऑल आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब आपने वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ अगर लगाते जाएंगे तो लगाइए सर, कौन कौन से पहले आ जाएंगे, सबसे वेस्ट में कौन सा आ जाएगा? देखिए सर, सबसे वेस्ट में आपके पास तीस्ता जो है सबसे वेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि तीस्ता जो है जनरली आपके पास सिक्किम स्टेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद सवंसरी देखने को मिलेगा, क्योंकि सवंसरी जो है आपके पास आसाम, अरुणाचल प्रदेश साइड में देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, सबसे पहले 4 तीस्ता आ गए, फिर आपके पास सवंसरी का कंसेप्ट आ जाएगा 3। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद आपके पास लोहित आ जाएगा। लोहित कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? अगर आप लोहित के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश साइड में देखने को मिलेगा। फिर सबसे लास्ट में 2 आपके पास दिबांग देखने को मिलेगा। ठीक है, दिबांग रिवर जो है आपके पास ये ट्राइब्यूटरी आ रही है ब्रह्मपुत्र की ही, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वहाँ देखने को मिलेंगे। जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाएंगे, सबसे ईस्ट में आपके पास सबसे वेस्ट में सबसे लेफ्ट साइड में कर देंगे, ये वेस्ट साइड हो गया, या आपके पास ईस्ट साइड हो गया। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब लगाएंगे, सबसे वेस्ट में आपके पास तीस्ता आ जाएगा, उसके बाद सवंसरी आ जाएगा, फिर आपके पास लोहित आ जाएगा, सबसे ईस्ट में आपके पास दिबांग आ जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल मेरे दोस्त इस तरह से है, कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। बोला गया है कुछ रिवर्स हैं, कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, इनको मैच करना है आपने। चलिए जी, गंगा की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है आप हमें बताएंगे। इंडस की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है, यमुना की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी में से कौन कौन है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सर, गोमती हो गए, कोशी हो गए, दीज ऑल आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो 1 का रिलेशन किसके साथ आ गया? 4 के साथ, मतलब सबसे पहले आपके पास 4 आ जाएगा। इंडस के बारे में बात करेंगे तो आपने तो सर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सर तो ये सारे के सारे किसके ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं सर? ये आपके पास इंडस के आ रहे हैं, मतलब 3 आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। यमुना के बारे में बात करेंगे तो अभी भी आपने हमारे साथ पढ़ लिया कि चंबल हो गए, कैन हो गए, ये सारे के सारे किसके आ रहे हैं सर? ये आपके पास
यमुना के आ रहे हैं, मतलब 1 आ जाएगा इसके बाद। फिर सबसे लास्ट में 2, मतलब गोदावरी का अगर आप देखेंगे तो वैनगंगा हो गए, इंद्रावती हो गए, इसकी ट्राइब्यूटरीज 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर देखने को मिल रहा है। ऐसे आपने जो है मैच करने हैं। फिर से रिवर्स और ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन सर, इन पर आपका क्या हो रहा है, पूरे का पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हो रहा है। बोलिए सर। ब्रह्मपुत्रा इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, कृष्णा इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, नर्मदा इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है आपके देखने को मिलेगी, और कावेरी इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र की बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त, ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी कौन सी है सर, जो मूसी है, क्या इसकी ट्राइब्यूटरी आ जाएगी, तवा आ जाएगी, भावनी आ जाएगी, या दिखो आ जाएगी। देखिए सर, जब ब्रह्मपुत्र हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र का रिलेशन किसके साथ आता है सर, दिखो के साथ आता है। जब कृष्णा के बारे में बात करेंगे, कृष्णा हमने किसके साथ पढ़ा है सर, मूसी के साथ पढ़ा है। नर्मदा का हम पढ़ते हैं तावा के साथ, और कावेरी के साथ भावनी के साथ। मतलब रिलेशन क्या बनता हुआ आ जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। किसी साथी को लग रहा हो टाइम कम मिल रहा है मेरे दोस्त, गुजारिश करेंगे आप 0.75 पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्त ही सपोर्ट करेंगे तो ही सर इस तरह की क्लास आपके साथ लगे रहेंगे। आने वाले जेके PSI एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, उसमें अपने बड़े बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी करके दिखानी है, तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। चलिए सर बताइए सर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भरोसा भी नहीं है सर कि कुछ टोन दिए गए हैं, कौन सा रिवर किस टोन में बहता है ये आपको बताना है। नादिर साहब इसमें से कौन सा देखने को मिलेगा, नीलोर जो है ये किस दरिया के किनारे पर है, हॉस्पेट किस दरिया के किनारे पर है, हैदराबाद किस दरिया के किनारे पर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से आपने पढ़े होंगे। क्योंकि नादिर साहब की जब बात करेंगे तो नादिर साहब आपके पास महाराष्ट्र में जनरली देखने को मिलेगा, या आपके पास गोदावरी के किनारे पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास गोदावरी के, मतलब आपके पास सबसे पहले 1 आ जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद नीलोर अगर आप देखेंगे तो नीलोर जो है, जो आपके पास पिन्यूरू दरिया है उसके किनारे पर देखने को मिलेगा। 1 के बाद 4 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्योंकि जो हॉस्पेट है, हॉस्पेट का अगर आप देखेंगे तो हॉस्पेट किसके किनारे पर है, तुंगाभद्रा के किनारे पर है। इसी तरह से आपके पास जो हैदराबाद है ये मूसी के किनारे पर है। 1 4 2 3 ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी, ये कोई ट्राइब्यूटरी दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र के, जो ये आप जिस तरह से आपने पीछे पढ़ लिए। फिर से इनको आपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपने लगाना है। तो सबसे वेस्ट में कौन कौन आ जाएगा, सबसे वेस्ट में आपके पास तीस्ता आ जाएगा, उसके बाद आपने हमारे साथ पीछे भी पढ़ लिया ये सबनसरी आ जाएगा, फिर संकोश आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपके पास लोहित आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये तीसरा कहाँ पर है सर, तीसरा 2 पर आ रहा है, सबनसरी 3 पर आ रहा है, संकोश 4 पर आ रहा है, और लोहित 1 पर आ रहा है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 21 मैच कीजिए, दिए गए हैं, साथ साथ इनके टाइप बोले गए हैं, किस टाइप के लेकेस हैं ये आपने मैच करने हैं। चलिए सर फिर से आपको बोलेंगे सर वही लेकेस वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर लेकेस बाय दिलबीर सिंह खालसा, आपके पास क्लास आ जाएगी, विद हेल्प मेमोरी के सारे याद हो जाएंगे। अस्तमुड़ी ख्याल अगर आप देखेंगे सर, ये क्या पढ़ा था हमने सर, ये आपके पास लगून आपने पढ़ा था, मतलब ए का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 2 के साथ। सबसे पहले आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आप हिमायत सागर देखेंगे, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। हिमायत सागर जो है बेसिकली आपके पास आर्टिफिशियल, ये स्वीट आपके पास वाटर है, लेकिन आर्टिफिशियल आ रहा है, ये आर्टिफिशियल स्वीट वाटर, मतलब 4 आ रहा है। डल लेक ये तो आपको पता ही है सर, ये स्वीट वाटर है लेकिन रेसिड्यूल आ रहा है। और 2 4 1 और 3 का मतलब क्या है सर, जो सेंगपो लेक है ये आपके पास ग्लेशियल आ रहा है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अस्तमुड़ी जो कयाल है ये आपके पास लगून आ रहे हैं। हिमायत सागर जो है ये आपके पास आर्टिफिशियल स्वीट वाटर आ रहा है। डल लेक जो है ये रेसिड्यूल स्वीट वाटर है, और जो आपके पास सेंगपो लेक है ये आपके पास ग्लेशियल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 रिजर्वायर जो जीबी पेंट है, जीबी पेंट जिसे आप गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, जीबी पेंट सागर जो है ये कहाँ पर है, किस दरिया पर आपको देखने को मिलेगा, क्या बेटवा पर है, घाघरा पर है, कोशी पर है, या आपके पास रिहांद पर है। जीबी पेंट यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहांद दरिया पर देखने को मिलेगा। और रिहांद दरिया आपने पीछे पढ़ लिया किसकी ट्राइब्यूटरी है सर, सन की ट्राइब्यूटरी है, भूलना नहीं है। किसके किनारे पर है सर, आपके पास ये रिहांद पर देखने को मिलेगा, और रिहांद इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ सन। सन खुद किसी ट्राइब्यूटरी है वो लिख के दीजिए।
रिवर लूनी जो है आपने पढ़ लिया पीछे हमारे साथ, ये पुष्कर में इसका जो है ऑरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये ड्रेन होता है किस में, आगे चलकर सर आपने पुष्कर में तो अरवली की साइड में देख लिया आपने, पुष्कर में इसका जो है ऑरिजिन आपने हमारे साथ देख लिया, राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में ऑरिजिन होकर आपके पास अरवली रेंज में इसका जन्म हो रहा है अजमेर साहब के पास। तो एंड कहाँ पर हो रहा है, किस में जाके मिल रहा है, क्या रन ऑफ कच्छ में मिलेगा, अरबियन सी में मिलेगा, गल्फ ऑफ कांबे में, या लेक सांबर में मिलेगा। तो किस में मिल रहा है सर, रन ऑफ कच्छ, दैट इज गुजरात में मिलेगा। रन ऑफ कच्छ कहाँ है सर, ये आपके पास गुजरात में आ रहा है। देखिए सर ऐसे आपने चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू अरबियन सी, इनमें से अरबियन सी में कौन सा फैलेगा। अरबियन सी का मतलब क्या है सर, अरबियन सी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो दरिया होगा ये आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन आपने भटकना नहीं है। ये आपका बे ऑफ बंगाल में जब बोलेगा कौन से मिल रहा है तो आप बोलेंगे सर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे गोदावरी हो गए, इंद्रावती, कावेरी, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गए। लेकिन नर्मदा, तापी, माही ये आपने कहाँ पढ़ लिए सर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये आपके पास अरबियन सी में जाएंगे। क्वेश्चन 25, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, सबसे ज़्यादा वाटर सैलिनिटी किसकी है, क्या ढल की है, क्या चिलिका लेक की है, वलर लेक की है, या सांबर लेक की है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, सांबर लेक कहाँ पर मिलेगी सर, ये आपके पास राजस्थान में मिलेगी। क्वेश्चन 26, द चैनल सेपरेटिंग अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज नोन एज, ये क्यों सर लेक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आप बोलेंगे सर ये पॉलिटिकल डिवीजन में आना चाहिए क्वेश्चन, वहाँ भी पूछा गया था, यहाँ भी हम पूछ रहे हैं आपको, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये बे ऑफ बंगाल में कंसेप्ट देखने को मिलता है। ये वाटर बॉडी आपके पास बे ऑफ बंगाल, इनको बीच में सेपरेट करते हैं, किसको, अंडमान और निकोबार को। अंडमान का कौन सा है सर आपके पास, जो आपके पास साउथ अंडमान होता है। निकोबार का कौन सा हिस्सा है सर, कार निकोबार है। कार निकोबार और साउथ अंडमान के बीच में कौन सा है सर, 10 डिग्री चैनल आ रही है। क्वेश्चन 27, चलिए सर मैच कीजिए। ये आपका रिवर है, ये इसका सोर्स है। गंगा का सोर्स कौन सा है बताइए जी, सन का सोर्स कौन सा है बताएंगे आप, गोदावरी का सोर्स कौन सा है, और कृष्णा का सोर्स कौन कौन सा है। बड़े बेहतर तरीके से देखिए सर, ये क्लास जब आप करके जाएंगे कितने सारे रिवीजन, किस तरह का बेहतर रिवीजन हो जाएगा आपका, ये आप खुद अंदाजा लगाएंगे। कितना भी आप पढ़ लें, जब तक आप एमसीक्यूज इस तरह से नहीं करके जाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। गंगा के बारे में बात करेंगे तो गुरुमुख जो है इसका सोर्स आ रहा है, मतलब सबसे पहले 2 आ जाएगा। सन देखेंगे, सन का जो सोर्स है आपके पास अमरकंटक आ रहा है, तो मतलब 1 आ जाएगा। उसके बाद गोदावरी देखेंगे, गोदावरी का जो आपके पास थम्बलेश्वर जो आ रहा है, तो आपके पास ये गोदावरी का सोर्स हो गया। उसके बाद कृष्णा का देखेंगे तो महाबलेश्वर इसका आ रहा है। 2 1 4 3, जहाँ भी ऑप्शन 2 1 4 3 होगा यही आप आंसर दे देंगे। फिर से आप याद रखिए कि गंगा का रिलेशन किसके साथ, गोमुख के साथ आ रहा है। सन का रिलेशन किसके साथ, अमरकंटक के साथ आ रहा है। गोदावरी का रिलेशन किसके साथ, त्रिम्बकेश्वर के साथ आ रहा है। और कृष्णा के साथ महाबलेश्वर के साथ। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर फ्रॉम गिवन ऑप्शन 2 1 4 3 कहाँ पर है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 28, डेल्टाज आर कॉमन इन इंडिया फॉर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अभी भी हमने बात आपसे कर ली कि आपके पास जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जनरली मोस्ट कॉमनली आपके पास डेल्टाज बनाते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपके पास एस्चुरीज देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं सर ये डेल्टा बनाते हैं। वजह क्या है सर, क्यों बनाते हैं सर, वजह ये नहीं पूछा गया है क्यों बनाते हैं, वजह ये पूछी गई है जो आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टाज नहीं बनाते हैं, वायरस दे आर नियरली एब्सेंट होते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। क्यों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ये डेल्टाज नहीं होते हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोला गया है कि जनरली आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है डेल्टाज बनाते हैं, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात करेंगे वो आपके पास डेल्टाज नहीं बनाते हुए नजर आएंगे। नर्मदा हो गए, तापी हो गई, वहाँ आपको जनरली डेल्टाज नहीं देखने को मिलते हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि सर वो क्यों बहुत कम रिवर्स हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ देखने को मिलता है हैव लेसर वाटर वॉल्यूम एंड कैरी लेस रन ऑफ सिल्ट। तीसरी बात बोली गई है कि ऑरिजिनेट होते हैं ड्राई एरियाज में। चौथी बात बोली गई है कि आपके पास ऑरिजिनेट होते हैं लार्जली वेस्टर्न घाट्स में और हैव शॉर्ट डिस्टेंस टू कवर टू द सी। वजह क्या आ जाएगी सर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप हमसे पूछेंगे हम बोलेंगे सर आपके पास लेसर वाटर वॉल्यूम होती है और दे कैरी लेस रन ऑफ सिल्ट, इसी वजह से सर वो डेल्टाज नहीं बनाते हैं। अक्सर जो आपके पास वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते हैं जैसे नर्मदा हो गए, तापी हो गए, ठीक है जी, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एज कम्पेयर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते हैं। जब ये आपके पास वेस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करते हैं तो हार्ड रॉक्स ओवर हाई ग्रेडियंट वहाँ से फ्लो होते हुए जाते हैं
और इसी वजह से ये बहुत सारा सिल्ट जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं, कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये फ्लो होते हैं बहुत तेज़ रफ्तार से एज़ कम्पेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अगर आप मुकाबले में देखेंगे जो आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं बड़े रफ्तार से चलते हैं सर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर आप देखेंगे तो ब्रोकन हिलर से चलते हैं, माउंटेन रेंजेस में से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है जी। वो बहुत वाइड होते हैं, खुले होते हैं, और ये फ्लो होते हैं लेस वेलोसिटी से, जिसकी वजह से सारे वो डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स और सिल्ट्स को डिपॉजिट करते हैं इससे पहले कि वो सी में चले जाएं। इसीलिए जो आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टाज बनाते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपके पास डेल्टाज नहीं बनाते हुए नजर आएंगे। समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा। दरियाई गंगा के किनारे पर कौन से इनमें से देखने को नहीं मिलेगा। उत्तरकाशी देखेंगे, कानपुर देखेंगे, फतेहपुर देखेंगे, भागलपुर देखेंगे। देखिए उत्तरकाशी के नाम भी आपने बड़े बेहतरीन, कानपुर हो गए, भागलपुर हो गए, ये सारे के सारे आपके पास गंगा के किनारे पर, लेकिन फतेहपुर जो है ये गंगा के किनारे पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 30, विच आर द फॉलोइंग थ्री रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज ए सोर्स। कौन कौन से दरिया का सर अमरकंटक जो है वही आपके पास सोर्स आ रहा है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सन महानदी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल, बेटवा और लूनी। अगर आपने पिछले 29 क्वेश्चन जो अभी तक हो गए वो अच्छे से पढ़े होंगे तो हमने बड़े बार बार ये बात बोली है कि आपके पास सन हो गया, आपके पास महानदी हो गए, नर्मदा हो गए, ये तीनों के जब भी हमने बात की, सन की बात की वो भी अमरकंटक हमने बोला, महानदी की बात की वहाँ भी अमरकंटक बोला, नर्मदा की बात की वहाँ भी अमरकंटक बोला। तो सन, महानदी, नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 31, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। कौन से इनमें से बे ऑफ बंगाल में नहीं जाएगा। मतलब क्या है सर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, कहाँ जाएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से कौन सा है सर, बताइए सर। क्या महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है या ताप्ती है। कौन सी आ जाएगी जो आपके बे ऑफ बंगाल में नहीं जाएगी। ना नदियाँ जो ताप्ती है ये कहाँ जाएगी, ये आपके पास अगर आप ये ताप्ती की बात करेंगे तो आपके पास जो सतपुरा रेंजेस हैं सऊदर्न मध्य प्रदेश में, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसका जन्म देखने को मिलेगा, और ये आपका गल्फ ऑफ काम्बे अरबियन सी में जाके मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 32 आपके स्क्रीन के ऊपर, सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट। सरफेस वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ हैं, गंगा प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में या इंडस प्लेन्स में। तो हाईएस्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, सब दोस्त जानते हैं सर, गंगा प्लेन्स में ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर ऑरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। कौन से इनमें से दरिया जो है ऑरिजिनेट हो रहा है सर, महाराष्ट्र में ऑरिजिन हो रहा है, और ये फ्लो होता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में फ्लो होता है, इससे पहले कि वो बे ऑफ बंगाल में जाए आंध्रा कोस्ट में। बड़ी बेहतर क्वेश्चन है सर, क्यों सर, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो घूम सकते हैं। बात हो रही है एक तो महाराष्ट्र में इसका जन्म हो रहा है, फ्लो होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से, इससे पहले कि वो बे ऑफ बंगाल में जाए वो कहाँ पर मिलती है सर, आंध्रा कोस्ट में। तो क्या यहाँ के वेस्टर्लीज आ रहे हैं, क्या यहाँ के पास धोल ड्रम्स आ रहे हैं, क्या यहाँ के पास कृष्णा आ जाएगा, क्या यहाँ के पास गोदावरी आ जाएगा। तो ये भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, दो कृष्णा और गोदावरी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, कृष्णा आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अमरकंटक प्लेट्यू इन माइकाल हिल्स मार्क द ऑरिजिन ऑफ। तो अभी आपने पढ़ लिया अमरकंटक की जब भी बात की आपने, क्या गंडक आ रहा है, चंबल आ रहा है, घाघर आ रहा है, नहीं सर हमने नर्मदा की बात की थी। अरेंज द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। जब आप इंडस दरिया की बात करेंगे तो आप नॉर्थ से साउथ तक लगाते हुए आए तो क्या पैटर्न बनेंगे इन ट्राइब्यूटरीज का, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज। ऊपर से नीचे देखिए सर, एक आप याद रख दीजिए, जे, सी, आर, बी और एस, ये पैटर्न याद रख दीजिए। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ऊपर से नीचे जब लगाएंगे आप, झेलम सबसे पहले आपका 2 आ जाएगा, झेलम, चनाब फिर 1 आ जाएगा, जे, सी, फिर आपका रावी आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सबसे लास्ट में 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड इट इज ट्राइब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली मैचड। कौन सा इनमें से जो है करेक्टली मैच नहीं है, समझिए क्वेश्चन को, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। गोदावरी, वहिंगंगा इसकी ट्राइब्यूटरी देखने को मिल रही है, कावेरी, भावनी इसका ट्राइब्यूटरी देखने को मिलता है, नर्मदा, अमरावती इसकी ट्राइब्यूटरी है, कृष्णा, भीमा। देखिए सर गोदावरी और वहिंगंगा ये आपने हमारे साथ पढ़ लिए, इंद्रावती का कंसेप्ट भी आपने पढ़ लिया था, कावेरी, भावनी ये भी आपने पढ़ लिया था, नर्मदा का क्या अमरवती आ रहा है सर, ये नहीं है, कृष्णा का भीमा तो आ रहा है। इन जनरल आप याद रखिए, अक्सर सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर
वती आ गया, अमरावती का कंसेप्ट आ गया। ये जनरली आप किसके साथ लेते हैं सर, किसके साथ लेंगे, कावेरी के साथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपके पास अमरावती कावेरी दरिया का ही एक ट्राइब्यूटरी आ रही है। ठीक है जी, चलिए जी। अमरकंटक हिल्स इज सोर्स ऑफ विच आर फॉलोइंग। फिर से बात हो रही है कि अमरकंटक किस किस का इसमें सोर्स है। नर्मदा का है, महानदी का है, तापी का है या सन का है। नर्मदा का भी आपने पढ़ लिया, महानदी का भी पढ़ लिया, सन का भी पढ़ लिया। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट पर कौन सा है, वेस्ट कोस्ट पर कौन सा इनमें से दरिया है। क्या चिलिका आ रहा है, अस्तमुड़ी आ रहा है, पुलिकट आ रहा है या कोलेरू आ रहा है। वेस्ट कोस्ट पर कौन सा इनमें से लेक आपको देखने को मिलेगा। जो आपने हमारे साथ पढ़ा था अस्तमुड़ी लेक के बारे में, हम जब बात की थी, अस्तमुड़ी जो आपके पास आ रहा है ये कहाँ पर है सर, ये आपके पास कोलम डिस्ट्रिक्ट, आपने अगर याद होगा आपको, ये चीज़ें हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी। कोलम डिस्ट्रिक्ट जो केरला में आ रहा है, ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। जब ये केरला में है तो ही ये वेस्ट कोस्ट पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 39, द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी। ये आपके पास अलकनंदा आ गए, ये भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा आ गए, दोनों मिलते हैं कहीं पर, उसके बाद इसको गंगा का नाम दिया जाए। इस जगह का नाम क्या है सर, देव प्रयाग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 40, दामोदर एक ट्राइब्यूटरी है किसकी। दामोदर ट्राइब्यूटरी किसकी आ रही है, गंगा की, हुगली की, पद्मा की या आपके पास सवर्ण रेखा की। तो जब बात होगी दामोदर की, दामोदर इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ हुगली, ऑप्शन नंबर बी, सब दोस्त इसका आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, विच आर फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका है। क्या नर्मदा का आ रहा है, महानदी का आ रहा है, गोदावरी का आ रहा है या कृष्णा का आ रहा है। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है उनमें बात करेंगे, सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया इनमें से आप मानेंगे वो किसका आ रहा है सर, गोदावरी का आ रहा है। उसको आप कभी कभी जो है दक्षिण गंगा का नाम भी दे देते हैं, अगर आपको याद होगा जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है जी, गोदावरी जो है ये नासिक डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र में इसका जन्म जो है आपको देखने को मिल रहा है। बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद कृष्णा आ जाएगा, उसके बाद आपके पास महानदी हो गया, उसके बाद नर्मदा, कृष्णा, फिर महानदी, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर कावेरी। ये सीक्वेंस आपको बनता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन 42 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन इंडिया हैज़ अ मोस्ट हाइस्ट। सबसे ऊंची हाइट पर कौन सा वाटरफॉल है। बारची पानी फॉल्स, जोग फॉल्स, मीन मुट्टी फॉल्स, कुच्चीकाल फॉल्स। बोलिए जी। जो कुच्चीकाल फॉल्स हैं ये इंडिया में मोस्ट हाइट पर आ रहे हैं 455 मीटर्स में। अब आप हमें बताएंगे ये सारा जो कुच्चीकाल फॉल्स हैं ये किस स्टेट में देखने को मिल रहे हैं। ये आपके पास होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर जरूर देंगे। विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। दो माउंटेन रेंज में से कौन सा रिवर आपको फ्लो होता हुआ नजर आएगा। सहारावती, नर्मदा, माही या साबरमती। कौन सा है सर। ये बड़े रिफ्ट वैली में से हम जनरली जो कहते हैं डैट द नर्मदा फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, बहुत बार आपने पढ़ा होगा हमारे साथ। नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 44 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सर, इस क्लास का हमने मोटिव रखा है एक भी मिनट आपका जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बड़े बेहतर तरीके से आप चीज़ें सीखे जाएंगी। ये लेक्स हैं, ये इसके लोकेशंस है। लोनार लेक कहाँ है ये आप हमें बताएंगे। करेक्टली मैच कौन कौन सा है। क्या लोनार मध्य प्रदेश में है। नहीं सर, लोनार कहाँ पर हमने पढ़ा था सर, लोनार तो हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था। क्या नाकी गुजरात में है। क्या आपने हमारे साथ नाकी गुजरात में पढ़ा था। नहीं सर, हमने क्या पढ़ा था नाकी कहाँ पर आ रहे हैं सर, ये तो राजस्थान का कंसेप्ट आ रहा है। कोलेरू जो है, क्या कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। हाँ जी हाँ, हमने सर ये बात तो पढ़ी थी, हमने ये बात पढ़ी थी। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में आ रहा है। क्या पुलिकट केरला में आ रहा है। नहीं सर, पुलिकट की जब बात की थी हमने तमिलनाडु का जिक्र किया था, हमने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया था। लोनार महाराष्ट्र में पढ़ा था, नाकी राजस्थान में पढ़ा था, कोलेरू आंध्र प्रदेश में पढ़ा था, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। तो कौन सा इनमें करेक्टली मैचड है। इनमें से करेक्टली मैचड कौन सा है सर, सिर्फ कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 45, विच आर फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में किसका ऑरिजिन नहीं हो रहा है। सतलुज, रावी, चनाब या ब्यास। किसका ऑरिजिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए सर, अगर आप सतलुज देखेंगे, अगर आप इंडस दरिया देखेंगे, इनका जो सोर्स है तिब्बत के आसपास दोनों का क्लोज देखने को मिलता है। तो सतलुज का अगर आप देखेंगे, सतलुज इसके बाहर आ रहा है, इंडिया के बाहर आ रहा है।
रावी हो गए सर जो आपके पास बाराबंगल हिमाचल प्रदेश की साइड हो गए, वहाँ देखने को मिल रहा है। चनाब हो गए, ब्यास हो गए, ये जो आपका लोहा जो आपके पास लाहौल वैली आ रही है, हिमाचल प्रदेश है हिमालयन रीजन में, वहाँ देखने को ये रावी, ब्यास, चनाब, इनका सबका ऑरिजिन इंडिया में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सतलुज है तिब्बत साइड में देखने को मिल रहा है इसका ऑरिजिन। ये एस्ट्रेशन और रीजन दिया गया है। पहला बोला गया है द रिवर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जो दरिया वेस्ट में फ्लो होते हैं जनरली आपके पास वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो ये रीजन दिया गया है, दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोरस ऑफ रिलेटिवली हार्ड रॉकस। तो अगर आपने पीछे जो आप अभी कुछ पहले क्वेश्चन हमने किए थे वो आपने बड़ा बेहतरीन से पढ़ा था, तो आपने वहाँ हमने पढ़ लिया कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बनाते, और वजह भी यही है, दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोरस ऑन द रिलेटिवली हार्ड रॉकस। इसका मतलब ए सही है, रीजन भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 47, नेशनल वाटरवे 1 की बारे में बात हो रही है, किस किस को ज्वाइन कर रहा है? अहलाबाद और हल्दिया को ज्वाइन करेगा, सादिया और दुबरी को ज्वाइन करेगा, कोलम और कोटापुरम को ज्वाइन करेगा, काकीनंदा और पुंडुचेरी को ज्वाइन करेगा। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है सर आपके पास हल्दिया से लेकर अहलाबाद तक देखने को मिलता है। गंगा, भागीरथी, हुगली दरिया इनको कवर करते हुए देखने को मिलता है। लगभग सर 1620 किलोमीटर का ये जो है डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अहलाबाद और हल्दिया को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 48, जो स्नो कवर्ड गीपन लेक आ रही है ये आपको कहाँ मिलेगी? जो गीपन लेक है या जीपन की लेक से भी आप इसे जानते हैं, जीपन लेक बोलिए, गीपन लेक बोलिए, कहाँ पर आपको ये स्नो कवर्ड लेक है, कहाँ पर, किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर में? तो स्नो कवर्ड है तो कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था ये सर, एसपी में। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन के ऊपर, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच आर द फॉलोइंग नेम्स। जब गंगा जो है बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? लोहित के नाम से, काली गंगा के नाम से, पद्मा के नाम से, या आपके पास नाबा गंगा के नाम से? तो किस नाम से आप इसे जानते हैं? नन अदर देन पद्मा के नाम से आप जैसे जानते हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन आपको देते हैं यहीं पर, जमुना जो है, जमुना बांग्लादेश में आप किस दरिया को कहेंगे? जमुना, क्या आप ब्रह्मपुत्र को कहेंगे, गंगा को कहेंगे, नर्मदा को कहेंगे, तापी को कहेंगे या यमुना को कहेंगे? ये 5 ऑप्शन हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे लिख के। क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। कौन सा है सर? लेक्स और इसके स्टेट दिए गए हैं, कौन सी लेक स्टेट में? मिसमैच कौन सा है? क्या चिलिका लेक उड़ीसा में है, कुकराली लेक जो है ये आपके पास कर्नाटका में है, उमेम लेक आसाम में है, सोमरली लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में? सर ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है बिफोर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, उससे पहले का क्वेश्चन है, इसलिए बात हो रही है। देखिए सर, जो चिलिका लेक है क्या आपके पास उड़ीसा में है? क्या ये आपने हमारे से कभी पढ़ा था? सर ये हमने बिल्कुल अच्छी बात पढ़ी थी। जो आपके पास कुकराली लेक जो है कर्नाटका में है, सर ये बात भी आपने हमारे साथ पढ़ी थी। जो आपके पास सोमरोरी लेक है जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है, बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे तब हम मानेंगे सर जम्मू कश्मीर, ये बात भी सही है। लेकिन जो उमेम लेक है, क्या उमेम लेक आसाम में थी? सर नहीं, उमेम लेक की जब हमने बात की थी हमने क्या पढ़ा था? कि हमने पढ़ा था सर उमाम साहब जो हैं वो बी गए थे, कहाँ पर बी गए थे? सर मेघालय में बी गए थे। तो उमेम लेक कहाँ है सर? मेघालय में है। ये चीज़ें हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश की है विद हेल्प ऑफ दीज MCQs आपके पूरे टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएं। आने वाली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल सर, जो आपके पास इंडियन जियोग्राफी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप इस सीरीज़ के बाहर आपके पास आ जाए। ये 5 पार्ट हो चुके हैं आज आपकी क्लास लेकर, पहले 4 पार्ट जिस दोस्त ने नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे वो देखेंगे। आने वाले JK SSB, JK PSC, SSC, RRB, UPSC सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्लास के माध्यम से बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ें सीखी होंगी। अब आपसे भी गुजारिश करेंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।